स्टूडेंट्स 1.1 एक्सरसाइज हमारी सॉल्व हो चुकी है। लास्ट क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ठीक है। इसको आपको सॉल्व करना है। ये जैसे हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया था वैसे ही करना है। इसमें क्यूब है तो आप उसके रिस्पेक्ट में सॉल्व करिएगा। जो अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। देखिए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होता है, ये आप इधर पे डायरेक्ट थ्योरम पे आते हैं हम लोग तो आपको क्लियर होगा। क्या होता है, जो कंपोजिट नंबर होता है ना उसको हम लोग किसके फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैन बी एक्सप्रेस्ड या फैक्टराइज एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स टाइम्स। जैसे हमारे पास बहुत सारे कंपोजिट नंबर हैं, जैसे ये है हमारे पास 32760। उसको हम लोग देखिए इसके प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है। 2 2 3 5 7 13। ये क्या है, यही फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है कि जो कंपोजिट नंबर होता है वो किस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम्स के फॉर्म में। तो यही इसमें तो छोटा सा कॉन्सेप्ट था, यही इसी के बेस पे बाकी एक्सरसाइज बहुत इजी है। तो देखिए अगर एक कॉन्सेप्ट और है, जैसे एग्जांपल नंबर 6 में देखिए, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 एंड 20 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो 6 का आपने निकाल लिया, प्राइम फैक्टर्स 2 3 आएंगे, 20 के क्या आएंगे 2 2 5। तो ये आपके क्या आ गए प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब आपने फैक्टर्स निकाल लिए। अब आपका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो एलसीएम आपको पता है कैसे निकालोगे, सबसे पहले एचसीएफ निकाल दे। एचसीएफ कॉमन कौन सा है दोनों में, 2 है, 2 टू द पावर 1। और एलसीएम कैसे निकलेगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, दैट इज 60 का क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। तो ये था इसमें हमारे पास एचसीएफ और एलसीएम में। और एक और कॉन्सेप्ट है कि अगर दो नंबर्स आपको एक्सप्रेस्ड हैं, जैसे 96 एंड 404, तो आपने इसका एचसीएफ निकाल लिया प्राइम फैक्टराइज। अब इसका आपको एलसीएम फाइंड करना है। तो देखिए दो नंबर का जो एलसीएम होता है ना, उसका अगर इंटू करो उसी दो नंबर के एचसीएफ से, तो वो दो नंबर्स का प्रोडक्ट होता है। तो अगर आपको एलसीएम पता करना है तो आप एचसीएफ निकाल चुके हो तो आप एलसीएम निकाल सकते हो, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो और क्लियर होगा आपको। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस ईच नंबर्स एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। अब इनको आपको प्राइम फैक्टर्स क्या होगा, 2 इंटू फिर क्या आएगा 7 आएगा, ठीक है, फिर क्या आएगा, देखिए 140 के फैक्टर्स निकालेंगे तो क्या है 2 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 2, यानी 2 टू द पावर 2 इंटू 7 इंटू 5। तो ये क्या होगा, इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए। ऐसे 156 3825 505 7 5005 7429 के आप क्या निकाल सकते हो, फैक्टर्स निकाल सकते हो। देखिए फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। इसमें आप 26 और 91 का आपको ये आप पढ़ चुके हो प्रीवियस क्लासेस में। सिंपल है, इसका आपको एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है और चेक करना है कि दो नंबर्स के प्रोडक्ट इक्वल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, बहुत इजी है, सॉल्व करिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 3 में फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब आपको जैसे हमने अभी एग्जांपल देखा था उसमें हमने क्या किया था, इनके फैक्टर्स निकाले थे और उसी मेथड से हमने क्या किया था, एलसीएम और एचसीएफ निकाला था। फोर्थ क्वेश्चन, गिवन दैट एचसीएफ इक्वल्स टू 9, फाइंड एलसीएम। तो अब देखिए यहाँ पे आपको दो नंबर्स गिवन है, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। सोल्यूशन फोर्थ, एचसीएफ आपको गिवन है, एचसीएफ कितना है 9 और दो नंबर्स आपको मेंशन है, एलसीएम निकालना है। देखिए एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल्स टू क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो एचसीएफ कितना गिवन है 9, एलसीएम आपको फाइंड करना है और प्रोडक्ट दो नंबर्स कौन से हैं 306 एंड 657। तो ये एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम क्या आ जाएगा 306 इंटू 657 अपॉन 9। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 9 7 या 63 और 3 73 आ रहा है। 306 मल्टीप्लाइज बाई 73 इज द आंसर। इसको मल्टीप्लाई करेगा आपका करिएगा, इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। अब ये आपसे बोल रहा है कि क्या 6 टू द पावर n किसी पावर के लिए, यानी किसी वैल्यू n की किसी वैल्यू के लिए इंड होगा के 0 से, मतलब उसका यूनिट प्लेस पे 0 आएगा। देखिए 6 टू दी पावर n को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3 टू दी पावर n, और इसको और क्या लिख सकते हैं हम लोग 2 टू दी पावर n इंटू 3 टू दी पावर n। अब देखिए एक बात समझिए यहाँ पे,
अगर मैं 2 की पावर 1 करता हूँ तो 2 मिलता है, 2 की पावर 2 करता हूँ तो 4, 2 की पावर 3 करता हूँ तो क्या मिलेगा हमको 8, 2 की पावर 4 करूँगा तो यूनिट प्लेस की बात कर रहा हूँ मैं ये। अब 2 की पावर 5 निकालोगे अगेन 2 मिलेगा, 2 की पावर 6 निकालोगे अगेन आपको 4 मिलेगा यूनिट प्लेस पे, 2 की पावर 7 अगेन 8 मिलेगा यूनिट प्लेस पे, 2 की पावर 8 अगेन 6 मिलेगा यूनिट प्लेस पे। वैसे ही अगर हम 3 टू दी पावर 1 कैलकुलेट करेंगे 3, 3 टू दी पावर 2 यहाँ पे आ जाएगा 9, 3 टू दी पावर 3 क्या आएगा 7, यूनिट प्लेस की बात कर रहा हूँ। 3 टू दी पावर 4 कितना हो जाएगा 1, ठीक है। ऐसे ही 3 टू दी पावर 5 निकालोगे तो आप ये आप ऐसे करते जाओगे तो ये फिर से ये 4 जो है डिजिट्स यूनिट प्लेस पे रिपीट होते जाएंगे, ये रिपीट होते जाते हैं। इधर पे भी 3971, फिर क्या आएगा 3, फिर 6 में 9, फिर 7 में 3 टू दी पावर 7 में 7 और 3 टू दी पावर 8 में 1, ये रिपीट होते जाएंगे। तो आपको ये पता चल चुका है कि किसी भी पावर के लिए 2 की किसी भी पावर के लिए यूनिट प्लेस पे आपको ज़ीरो नहीं मिलेगा। सेम 3 के साथ भी आपको 3 की किसी भी पावर के लिए यूनिट प्लेस पे आपको ज़ीरो नहीं मिल रहा। तो जब यूनिट प्लेस पे ज़ीरो नहीं मिल रहा है तो यहाँ पे आपको जब आप कोई भी पावर यहाँ पे रखोगे तो आपको यूनिट प्लेस पे ज़ीरो नहीं मिलेगा। तो इसका आंसर क्या है, देयर इज़ नो वैल्यू of n for which 6 to the power ends with digit 0, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा। आप चेक भी कर सकते, आप 6 टू दी पावर एन को डायरेक्ट भी चेक कर सकते हो चाहो तो, वो भी एक मेथड है कि 6 टू दी पावर 1 6 मिलेगा, 6 टू पावर 2 36 होता है, लास्ट में यूनिट प्लेस में आपको क्या मिला 6 मिला। तो 6 टू पावर एन किसी भी एन की वैल्यू के लिए आपको यूनिट प्लेस पे हमेशा 6 ही मिलेगा, आपको ज़ीरो कभी नहीं मिलने वाला, तो वो कभी भी एंड नहीं होगा ज़ीरो से। 6th क्वेश्चन है, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 4 3 2 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर्स। अब आपको ये एक्सप्लेन करना है कि कंपोजिट नंबर्स क्यों है। सॉरी, देखिए सॉल्यूशन 6 नंबर्स क्या है हमारे पास 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, आप देखो यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 13 है, 13 कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा 77 प्लस 1, ये हो गया 13 इंटू 78, ठीक है 13 इंटू 78। अब देखो कंपोजिट नंबर क्या होता है, जो डिविजिबल हो, किसी अदर नंबर से डिविजिबल हो। प्राइम नंबर्स क्या होता है, जो खुद से डिविजिबल होते हैं, जिनके फैक्टर्स में प्राइम नंबर के फैक्टर्स में 1 और वो खुद होता है। और कंपोजिट नंबर में क्या होता है, तो ये देखो ये नंबर डिविजिबल है, किससे किससे डिविजिबल है, 13 से भी डिविजिबल और 78 के भी और फैक्टर्स निकालोगे तो उससे भी डिविजिबल होंगे, तो ये कंपोजिट नंबर है। अब इसको अगर हम बात करें, अब इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, इसमें से भी 5 कॉमन ले सकते हैं, 5 कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 42 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 6 7 42 इंटू 24, 42 इंटू 24, दिस इज 1008। 1008 यहाँ पे आ गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस 5, ये हो गया 1008 प्लस 1, ओके 1008 प्लस 1। फिर इसके बाद क्या करेंगे, देखिए इसमें से इसको ऐड कर देते हैं 5 1009। एक मिनट में इसका मल्टीप्लिकेशन चेक कर लूँ, 742 5 कॉमन ले लिया हमने तो 42 4 24 24 इंटू 42 और यहाँ से 1 आ गया 3 2 4 8 1 नेट, ठीक है। तो ये 1009 हो गया। अब देखिए ये भी किससे डिविजिबल है, ये भी 5 से डिविजिबल है, तो ये भी क्या है कंपोजिट नंबर। तो आपने ये एक्सप्लेन कर दिया। अब क्या कहोगे इसके लिए, आप रिजल्ट क्या आप एक्सप्लेन क्या करोगे, बोथ हैव नंबर्स विच आर डिवाइडिंग, ठीक है। यहाँ पे कौन डिवाइड कर रहा है इसको 13, यहाँ पे 5 डिवाइड कर रहा है, सो दीज टू नंबर्स आर कंपोजिट नंबर्स, ठीक है कंपोजिट नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
There is circular path around a sports field. Sonia take 18 minutes to drive one round of the field while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? देखिए इस क्वेश्चन की थीम को समझिए, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है एक हमारे पास सर्कुलर ट्रैक है, ओके सर्कुलर ट्रैक है, रवि स्टार्ट कर रहा है, रवि टेक्स 12 मिनट्स। रवि सपोज यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, इस राउंड को कंप्लीट करने में उसको रवि को कितने लग रहे हैं, 12 मिनट्स लग रहे हैं, ठीक है 12 मिनट्स। और सेम टाइम मतलब सेम टाइम पे सेम पॉइंट से अगर सोनिया स्टार्ट करती है, यहाँ से सपोज सोनिया स्टार्ट करती है तो सोनिया को कितना टाइम लगता है, ये हो गया रवि, और ये सोनिया को कितना टाइम लगता है 18 मिनट्स। तो यही सेम राउंड कंप्लीट करने में सोनिया को लगेगा 18 मिनट्स। अब देखिए सपोज इसने रवि ने ये 12 मिनट्स में राउंड कंप्लीट कर लिया, यहाँ पे आ गया, सोनिया कहीं इस पोजीशन पे होगी बिकॉज उसको अभी 18 मिनट्स लग रहे हैं, तो फिर रवि थोड़ा आगे जाएगा तब जाके सोनिया इस कंप्लीट करेगी 18 मिनट्स में। वैसे ही थोड़ा ये इधर पहुँचेगा तो सोनिया इधर, फिर ये इधर, वो अपना सेकेंड राउंड कंप्लीट कर चुका होगा रवि, तो सोनिया कहीं इस पोजीशन पे होगी। ऐसे क्या होगा, धीरे धीरे सोनिया मतलब रवि क्या होता जाएगा, थोड़ा और आगे मूव करता जाएगा, मतलब वो एक पोजीशन पे आ जाएगा कि वो एक राउंड ज़्यादा कंप्लीट कर लेगा या और राउंड ज़्यादा कंप्लीट कर लेगा, और सोनिया और रवि कहीं पे मिलेंगे जिसमें रवि क्या कर रहा होगा, एक्सीड कर रहा होगा सोनिया को, उससे कुछ कई किलोमीटर फॉरवर्ड चल रहा होगा। तो अब हमको बताना है कि ये दोबारा कब मीट करेंगे, नेक्स्ट टाइम मीट कब करेंगे, आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मीट करेंगे। देखिए इस केस में हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एलसीएम ऑफ 12 एंड 18, बिकॉज आप एलसीएम निकालोगे तो आपको वो टाइम मिल जाएगा जहाँ पे वो दोबारा क्या करेंगे, मीट करेंगे। तो इनका एलसीएम कैसे निकालेंगे, देखिए हमारे पास 12 है, 18 है, ठीक है, 3 4 3 6 2 2 2 3 2 1 3, तो ये कितना आ जाएगा, 3 2 6 3 2 6 36, तो एलसीएम कितना आ गया 36 मिनट्स। तो ये 36 मिनट्स के बाद क्या करेंगे, दोबारा मीट करेंगे कहाँ पे, स्टार्टिंग पॉइंट पे, जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था। 36 मिनट्स के बाद क्या करेंगे, मीट करेंगे। आप इसको ऐसे समझो कि इन्होंने स्टार्ट किया, ये रवि यहाँ पे पहुँचा, मतलब एक राउंड कंप्लीट हो गया, अभी सोनिया यहाँ पे है, फिर ये रवि यहाँ पे आया, सोनिया कहीं यहाँ पे आएगी, फिर ये यहाँ पे आया, ठीक है, ये कंप्लीट कर लिया इसने सेकेंड राउंड रवि ने, और सोनिया कहीं यहाँ पे होगी, फिर ये आगे बढ़ेगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, तो फिर एक पोजीशन आ जाएगी जहाँ पे क्या करेंगे, ये क्या हो जाएंगे, स्टार्टिंग पॉइंट पे मीट हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि ये पीछे है ना कौन, सोनिया, और रवि क्या है, आगे है, और रवि उस समय क्या होगा, आगे चल रहा होगा, तो इसलिए हमने इस केस में क्या निकाला है, एलसीएम निकाला है। एलसीएम कितना आ गया, 36 इज द आंसर।